वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उनकी तब्दीली हुई जिसके बाद सुहेल अफरीदी नए वज़ीर आला नामज़द कर दिए गए हैं। इस पे बहुत सारे सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि क्या इमरान खान ने वाकई सुहेल अफरीदी को डायरेक्ट नामज़द किया? नहीं। सुहेल अफरीदी को ये मैं अगर ये मिसाल आपको दे दूँ कि सुहेल अफरीदी सिर्फ डमी है, इसके पीछे कोई और है। वो कौन बंदा है जिसको देखते हुए इमरान खान ने बिना सोचे बिना समझे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को फारिग कर दिया और नए वज़ीर आला के लिए सुहेल अफरीदी को नामज़द कर दिया। इसके अंदर की खबर जो है वो आप तक पहुँचाएँगे कि खान ने क्यों ये फ़ैसला किया। और दूसरा इसके साथ ही बात करेंगे सुहेल अफरीदी है कौन बेसिकली, कुर्बतें किससे ज़्यादा हैं, कौन सा इलाका है, कहाँ से क्या कुछ किया। और तीसरा सवाल ये भी है कि क्या ये हल्फ उठा पाएंगे, क्योंकि इसके ऊपर मुकदमात भी हैं और मुकदमात चलें बहुत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बल्कि सारे जितने तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ऊपर हैं। अपोजिशन का क्या कुछ किरदार होगा, क्या कुछ होने जा रहा है, आज की इस वीडियो में तफसीलन आपके सामने रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सदीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सकें। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब तो फारिग हो गए हैं। यकीनी तौर पर बड़ा उनको दुख भी हुआ होगा, नींद तो उनकी आज तो सो नहीं पाए होंगे वो। लेकिन खान ने फैसला किया कि ऐसे वक्त के अंदर फैसला किया जहां जो सूबा खैबर पख्तूनख्वा है वो दहशतगर्दी वहां पर अरूज पर पहुंच चुकी है, मिलिट्री ऑपरेशन चल रहे हैं, तालिबान हुकूमत के साथ मामलात बेहतर नहीं हो रहे, वफाक के साथ उनके मामलात बेहतर नहीं हैं। तो खान का बकौल सलमान अकरम राजा की ये मौक़िफ़ था कि वो बड़े दुखी हुए गुज़िश्ता रोज़ के वाक़ये से। फिर उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हमने अभी हुकूमत पे तब्दीली लेकर आनी है। लेकिन अंदर की खबर कुछ और है, अंदर की खबर कुछ और बता रही है कि खान ने ये क्यों फ़ैसला किया। खान को एक तो अलीमा खान से जो मामलात बेहतर नहीं थे, गंडापुर साहब के, जुनैद अकबर साहब से मामलात बेहतर नहीं थे, पार्टी के अंदर सीनियर रहनुमाओं से मामलात बेहतर नहीं थे। तो ये तमाम तर चीज़ों को देखते हुए खान ने एक तो ये फ़ैसला किया, दूसरा खान के सामने जो नाम रखा गया वज़ीर आला के लिए, क्योंकि खान ने इतना लंबा अरसा तूल इसलिए दिया, खान के पास दूसरा ऑप्शन कोई नहीं था। खान के पास अभी ऑप्शन आया और खान ने ये फैसला क्यों किया, किसके नाम को देखते हुए सुहेल अफरीदी को नामज़द किया, उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ सुहेल अफरीदी का थोड़ा सा मैं आपको बता दूँ। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं खैबर पख्तूनख्वा के नामज़द ज़ाहिर नए वज़ीर आला हैं। इनका ताल्लुक़ है जी ज़िला खैबर से और PK 70 है इलाका, जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, वहाँ से ये पहली मरतबा रुकने जो सूबाई असम्बली हैं वो मुंतखब हुए हैं। और इससे पहले अगर बात करें सुहेल अफरीदी साहब का, तो ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके KP के यानी कि सूबे के सदर रह चुके हैं। और इसी मौजूदा हुकूमत में पहले वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मामले ख़ुसूसी थे कम्युनिकेशन नेटवर्क से यानी कि CNW के। और इसके साथ ही अभी जब ये दोबारा वजारतें तब्दील हुई तो उनको वज़ीर बना दिया गया, वज़ीर बराए हायर एजुकेशन। और BS इकनॉमिक्स इन्होंने किया हुआ है जी, और पेशे के अतबार से वो बिजनेसमैन हैं। और मुस्लिम लीग नून के बिलावल अफरीदी जो थे उनसे, और हमीदुल्लाह जान अफरीदी थे JUI के, उनसे मुकाबला था जो हालिया इलेक्शन हुए इस 2025 इस टेन्योर की बात करें तो इस टेन्योर के अंदर इन्होंने शिकस्त दी उनको। और ऑब्वियसली कई ऐसे लोग सामने आए जहां मतलब आम वर्कर कह लें जो इस वक्त असम्बलियों में बैठे हैं। ये इनका तारफ़ था जी। अब सुहेल अफरीदी के हवाले से नदीम अफजल चंद साहब ने ये दावा किया कि वो वज़ीर आला नहीं बन पाएंगे जी, मेरी ये खबर है। अब इनकी खबर क्यों है, ये क्यों ऐसे वक्त में बयान सामने आया, मैं थोड़ा सा अगर इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की एग्जैक्ट जो सूरत हाल है वो आपके सामने रखूँ। तहरीक इंसाफ के पास टोटल अरकान है 92 और अपोजिशन के इस वक्त अरकान है 53 अरकान हैं जी उनके पास। और जिसमें JUI के 18 हैं, नून लीग के 17 हैं, पीपल्स पार्टी के 10 हैं, NP के 4 हैं, PTI पार्लियामेंटेरियंस के 4 हैं, टोटल ये बनते हैं 53। अब वज़ीर आला की नामजदगी के लिए जो एतमाद के लिए वोट होगा वो 733 जो मेंबर प्रोविंशियल असम्बली होंगे उन्होंने वोट देना होगा जहां पर वो वज़ीर आला नामज़द हो सकेंगे। अब अहम सवाल ये भी है कि 53 अरकान तो अपोजिशन के पास ऑलरेडी हैं, 20 अरकान अगर उनके पास आ जाएँ तो यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म हो पाएगी वहाँ से। अब गंडापुर साहब के हवाले से बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं, बहुत सारे शुक्क व शुबहात हैं कि उन्होंने इतनी आसानी से कैसे इस्तीफ़ा दे दिया, कैसे उन्होंने कहा जी मैं मुकम्मल हिमायत करूँगा। लेकिन अंदर की सूरत हाल कुछ ज़राए बता रहे हैं कि डिफरेंट है। कुछ राब्ते उन्होंने शुरू कर दिए हैं, शायद कि कुछ अरकान से राब्ते किए जाएंगे, राब्ते शुरू हो गए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुकूमत ले ली जाए।
अब ये भी सवाल है, और नदीम अफजल चंद का बयान इसके साथ लिंक करें तो ये बड़े अहम है। और कहा जा रहा है, ज़रा ये बताने कि अपोजिशन बड़ी एक्टिव है और कोशिश कर रही है कि 20 अरकान हमें मिल जाएँ तो यहाँ की हुकूमत का तख्ता हम लोग पलट लें। और दूसरी जानिब सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि उनको वज़ीर आला नहीं बनाया जाएगा। अब अहम सवाल ये भी है कि क्यों नहीं बनाया जाएगा। सुहेल अफरीदी साहब बेसिकली इनकी कुर्बतें कई इससे पहले बयान आए, मुबैना तौर पर कह रहे हैं जी कि अफ़गानिस्तान से टीटीपी के साथ उनके मामलात बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये कबाइल, ज़ाहिर सी बात है कबाइली अवाम हैं, कबाइल से हैं, तो कहते हैं जी वहाँ बड़े ज़बरदस्त इनके मामलात हैं उनसे। और इनको कहा भी जाता है कि तालिबान नवाज़, मुबैना तौर पे, ये हम नहीं कह रहे, ये चीज़ें उनके बारे में चलती रहीं। अब दूसरा हम सवाल ये कि खान ने ये फ़ैसला क्यों किया। खान के हवाले से अब आपको फ़ैसला सुनाते आखिर में बताते हैं कि खान ने ये फ़ैसला इसलिए किया क्योंकि खान को किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं था। गंडापुर साहब को तूल देने का मकसद ये था कि उनके पास ऑप्शन दूसरा कोई नहीं था। अब सुहेल अफरीदी साहब तो आगे फ्रंट मैन समझ लें। मुराद सईद, आपको पता है कई अरसे से रूपोश और ख़ान के बड़े करीब हैं, ख़ान उसके ऊपर बड़ा एतमाद करता है। और मुबैना तौर पे ये कहा जा रहा था कि शायद ख़ान अल्लाह ना करे ख़ान के कोई इस तरह का मामला हो जाए तो उसके बाद से अगला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बानी होगा वो मुराद सईद होगा। तो अब मुराद सईद साहब बड़ी करीब हैं ख़ान के, ख़ान उनके ऊपर बड़ा ट्रस्ट करता है और मुराद सईद के बड़े करीब हैं सुहेल अफरीदी, और उन्हीं के ये बनाए हुए परिंदे कह लें, क्योंकि ISF आपको पता है मुराद सईद नौजवान थे, ISF इंसाफ यूथ विंग को चलाने वाले लोग थे, तो उनके स्टूडेंट भी हैं, उनके करीब भी हैं, उनके यार भी हैं, जिगरी यार कहा जा रहा है कि मुराद सईद के। अब लोग ये कह रहे हैं कि इस वक्त वज़ीर आला अगर सुहेल खान को बना दिया गया अफरीदी को, तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी नहीं मुराद सईद होगा। तो मुराद सईद जब होगा तो खान ने ये जो पत्ता फेंका है ना, तो ये वैसा नहीं फेंका। खान ने जो पत्ता फेंक दिया इस वक्त, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुराद सईद का जब मैं नाम लेता हूँ तो मुराद सईद के हवाले से आपको पता है मुराद सईद इस वक्त बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं, और जहाँ पर इदारों को उनकी तलाश है तो वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी बड़ी अहमियत रखते हैं मुराद सईद, और ख़ान के लिए बड़ा अहमियत का हामिल है मुराद सईद। तो ये तमाम तर मामलात थे। अब आने वाले दिन ये बताएंगे कि ये मामला ऊँट जो है वो किस करवट बैठेगा, लेकिन वज़ीर आला की नामज़दगी के लिए अगर सुहेल अफरीदी भी वज़ीर आला हुए तो इस पर भी तकरीबन एक हफ़्ता शायद लग जाएगा, क्योंकि पहले गवर्नर साहब इसके अप्रूवल देंगे, इस्तीफ़ा मंजूर करेंगे, फिर उसके बाद से पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर उसके बाद स्पीकर साहब उसको देखते हुए खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के वो इजलास बुलाएंगे, इजलास तलब करेंगे, उसके बाद से वहाँ पर 73 जो अरकान होंगे वो वोट देंगे, जिसके बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नामज़दगी होगी, और उसके बाद से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला से हल्फ लेंगे और बाकायदा तौर पर जो वज़ीर आला होगा नया वो अपना काम स्टार्ट कर पाएगा। और इसके साथ ही गंडापुर साहब के इस्तीफ़े के साथ ही तमाम जो इस वक्त सूबाई काबीना है वो भी तहलील हो जाएगी। सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से बड़ी अहम खबर आज आपके सामने रखी। ख़ान के फ़ैसले के हवाले से कि ख़ान ने ये क्यों फ़ैसला किया वो भी आपके सामने तफसीलन रखा। यूट्यूब चैनल को आखिर में गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी आरा से हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। वीडियो को भी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे सदीक और सबको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।